बात करूं सबसे पहले कंपैरेटिव एनालिसिस। कंपैरेटिव एनालिसिस थोड़ा सा नाम से ही हमें पता चल रहा है कि किसी किस्म का कोई कंपैरिजन कर रहे हैं। अब हम कंपैरिजन कहाँ कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, तो यहाँ पे दो बातें होती हैं। एक तो करंट ईयर होता है और इसके अलावा जिससे हम कंपेयर करते हैं जिसको हम बेस ईयर कहते हैं। तो पॉसिबल है हम 2007 का और 2008 का आपस में कंपेयर कर रहे हैं, तो 8 हो गया करंट ईयर और 2007 हो गया बेस ईयर। इन दोनों में कंपैरिजन हो रहा है कि दोनों की वैल्यूज में कितना चेंज आया है और क्या ये चेंज पॉजिटिव आया है या ये नेगेटिव आया है, और इसी चेंज को अगर हम परसेंटेज में कैलकुलेट करें तो कैसे करेंगे। ठीक। Comparative statement analysis is an analysis of financial statement and different periods of time. अलग अलग वक्त पे हम एनालिसिस कर रहे होते हैं। 2006 को 2009 से कंपेयर कर रहे होते हैं, 2007 को 2008 से कंपेयर कर रहे होते हैं, ईयर टू ईयर कंपेयर कर रहे हैं, दो अलग ईयर्स का कंपैरिजन कर रहे हैं। क्लियर? This statement helps to understand the comparative position of financial and operation performance at different periods of time. हम यहाँ पे ये देख रहे होते हैं कि प्रीवियस ईयर में हमने कितनी इन्वेस्टमेंट्स की थी और उनकी क्या रिफ्लेक्शन थी बेस्ड ऑन रिटर्न्स, और करंट ईयर में उनकी क्या एनालिसिस है, क्या पोजीशन है बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर। It includes comparative balance sheet analysis, comparative profit and loss account analysis. यहाँ पे बात हो रही है बैलेंस शीट की। बात करूं तो मैं बार बार बात करूंगी पिछले साल के एसेट्स कितने थे, करंट ईयर के एसेट्स कितने हैं, क्या हमने कोई नए एसेट्स परचेज किए हैं। क्या अगर हमने नए एसेट्स परचेज किए हैं तो क्या हम उनको फुल्ली यूटिलाइज कर रहे हैं। हम एनालिसिस में ये देख रहे होते हैं क्या जिस पर्पस के लिए हमने वो एसेट परचेज किया था क्या वो पर्पस पूरा हो रहा है, और पता कैसे चलेगा कि वो पर्पस पूरा हुआ है। हमने जो एसेट परचेज किया था वो हमारी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए किया था, क्या हमारी सेल्स इंक्रीज हुई हैं। अगर हमारी सेल्स इंक्रीज हुई हैं दैट्स मीन हम उस एसेट को अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं। क्लियर? और यही कंपैरेटिव एनालिसिस में हम चीजें देख रहे होते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे? चेंज का अमाउंट, करंट ईयर अमाउंट माइनस प्रीवियस ईयर अमाउंट, जो डिफरेंस आ जाएगा वो अमाउंट इन चेंज है। बेस डिपेंड करेगा कि कौन सी चीजें इंक्रीज हो रही हैं, कौन सी चीजें डिक्रीज हो रही हैं, एंड देन अकॉर्डिंगली वही अमाउंट ऑफ चेंज ही हमारे पास आएगा। अगर परसेंटेज चेंज निकालना चाहें तो परसेंटेज चेंज में करंट ईयर अमाउंट माइनस प्रीवियस ईयर अमाउंट डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर अमाउंट। फिर अगर मैं आपकी बात करूं, थोड़ा सा आपके रिजल्ट्स की बात करूं, तो आपने सेकंड सेमेस्टर में आपकी क्या मार्क्स एलोकेशन के, आपने क्या ग्रेड अर्न किया था और आपने कितने मार्क्स आपको मिले थे, इसको हम कंपेयर करें आपकी ग्रेड्स को विद योर थर्ड ईयर, विद योर थर्ड सेमेस्टर, तो हमें अच्छे से पता चल जाएगा कि आपने इस कोर्स में अच्छे से मेहनत की थी, इस बार इस कोर्स में अच्छे से मेहनत की है और आपकी ग्रेड में ये डिफरेंस आया है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और अगर इसी चीज को हम परसेंटेज चेंज में देखना जाए, आपकी जीपीए में क्या डिफरेंस आया है, आपके सीजीपीए में क्या डिफरेंस आया है, बेस्ड ऑन आपके ग्रेड्स, बेस्ड ऑन परसेंटेजेस। यहाँ पे आपके पास एक कंपैरेटिव एनालिसिस दिया गया है 2014 एंड 15 का। हैव अ लुक। कैश की बात करूं तो 2014 में कैश है 250.5 और 2015 में है 298। थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, कैश इंक्रीज हो रहा है। क्लियर? तो अगर हम देखें तो 47.5 हमारे पास कैश इंक्रीज हुआ है और इसी को हमने परसेंटेज ऑफ चेंज निकाला तो हमारे पास 19% आ रहा है। कैसे निकाला? हमने 298 को माइनस किया 250 से, 250.5 से माइनस किया, जो चेंज आया वो चेंज था 47.5 और इस चेंज को डिवाइड किया हमने 250.5 से, तो हमारे पास जो परसेंटेज आएगी वो 18.9 आ रही होगी। उसको राउंड ऑफ किया तो हमने वो 19% आ गई। और जिस तरह से हमने कैश की बात की है इसी तरीके से मार्केटेबल सिक्योरिटीज की बात करूं तो वो भी इंक्रीज हो रहा है। और कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है? 24%। रिसीवेबल्स देखें, नेट रिसीवेबल्स कितने आ रहे हैं? वो
डिक्रीज हो रहे हैं $63 से। जो डिक्रीज हो रहा है तो वो ब्रैकेट में आपको शो हो रहे हैं और वहां पे परसेंटेज आपको नेगेटिव में शो हो रही है -4.7%। इसी तरीके से फर्दर मैं बात करूं तो इन्वेंट्रीज आपकी स्लाइटली $5 आपकी डिक्रीज हुई है जो कि -0.5% है। और अदर करंट एसेट्स 254 से आपके पास आ रहे हैं 275 से 21 रुपीज का आपका $21 का आपके पास डिफरेंस आ रहा है एंड दिस डिफरेंस इन परसेंटेज इज 8.3%। गॉट इट? ओवरऑल चीजें समझ आ रही हैं? प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपके पास यहाँ पे फॉर्मूलेस लिख दिए हैं, इसमें फॉर्मूलाज आप अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे कंपैरेटिव एनालिसिस नजर आएगा। मैंने ये सिर्फ एक छोटा सा पोर्शन लिया है, सिर्फ करंट एसेट्स एक बैलेंस शीट के लिए है। इसी तरीके से सेम एज इट इज आप नॉन करंट एसेट्स के निकालेंगे, इसी तरीके से इक्विटी के निकालेंगे, इसी तरीके से लायबिलिटीज ऑफ नॉन करंट लायबिलिटीज का एंड करंट लायबिलिटीज का। इसी तरीके से कंपैरेटिव एनालिसिस हो रहा होता है। 2 पर्टिकुलर ईयर्स के बीच में हम देख रहे होते हैं कि कितना चेंज आया है, क्या वो चेंज पॉजिटिव है या क्या वो चेंज नेगेटिव है। क्लियर?